औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम देखेंगे कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या है। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन को अगर हम रिलेशन की तीसरी टाइप कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये एंटी सिमेट्रिक जोन सा है, ये रिलेशन की तीसरी टाइप है। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। अब आज हम आपको बताएंगे कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या है। चलिए आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन ये है, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी अ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, then a b belongs to relation b a also belongs to relation, then a is equal to b। अब ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन जोन सा है, आपको समझ जाना चाहिए कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन जोन सा है वो सिमेट्रिक रिलेशन के बिल्कुल ही अपोजिट है। सिमेट्रिक रिलेशन में हमने क्या कहा था कि अगर हमारे पास ए बी है तो हमारे पास बी ए बी ज़रूर होना चाहिए, लेकिन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है, वो कहता है कि अगर आपके पास ए बी है तो आपके पास बी ए नहीं होना चाहिए। जी हाँ, अगर आपके पास ए बी है तो आपके पास बी ए नहीं होना चाहिए। अब ए और बी क्या है कि ए और बी जोन से हैं, कोई भी दो एलिमेंट हैं जो कि बिलोंग कर रहे हैं हमारे सेट ए से, इसलिए हमने कहा कि ए बी बिलोंग्स टू ए एंड ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, देन ए इज इक्वल टू बी। मीन्स कि अगर हमारे पास ए बी है तो हमारे पास बी ए नहीं होना चाहिए। अब इसके लिए हम लेट करते हैं कि लेट वी हैव अ सेट ए बी सी। एक हमारे पास सेट है जिसमें तीन एलिमेंट हैं, वो तीन एलिमेंट कौन से हमारे पास, ए और ए बी और सी। ओके, अब हम देखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनता है, यानी ए क्रॉस ए क्या है। ए क्रॉस ए में हमारे पास ये सारा जोन सा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब इसमें हमारे पास डायगोनल्स वाले एलिमेंट भी आ रहे हैं। डायगोनल्स वाले एलिमेंट्स का मतलब ये है कि हमारे पास ए भी है, बी भी है और सी भी है। मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास जोन से ये डायगोनल्स वाले एलिमेंट हैं और ये अदर देन डायगोनल्स हैं, यानी बी ए है हमारे पास, ए बी है, ए सी है, बी सी ए बी सी ए, ये बगैर डायगोनल्स हैं, हमारे पास ये डायगोनल्स वाले एलिमेंट्स हैं। अब इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है। फर्स्ट एग्जांपल में बताता है कि बताएं कि हमारे पास एक रिलेशन है कि जिसमें हमारे पास ये ऑर्डर पेयर कौन से हमारे पास ए बी है, बी सी है और ए सी है। अब देखें कि डेफिनेशन को सबसे पहले आप बिल्कुल जोन सा है करेक्ट कर लें कि एंटी सिमेट्रिक ऑलवेज अपोजिट टू सिमेट्रिक। ओके, एंटी सिमेट्रिक में क्या है कि अगर आपके पास ए बी है तो आपके पास बी ए नहीं होना चाहिए। अब देखें हमारे पास ए बी है, बी सी है और ए सी है। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ए बी है, ए बी के बाद हमारे पास बी सी भी है और हमारे पास ए सी भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहता है कि अगर बस ए बी है तो आपके पास बी ए नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास बी ए कहीं भी नहीं है, क्योंकि ए बी का अपोजिट क्या है, ए बी का बी ए हमारे पास नहीं है। बी सी का क्या है, सी बी हमारे पास नहीं है। ए सी का है, ए सी का सी ए, तो सी ए बी हमारे पास नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि दिस रिलेशन इज अ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बिकॉज एवरी ऑर्डर पेयर इन अ रिलेशन नेवर हैव इट्स अपोजिट। मीन्स ए बी का बी ए नहीं है, बी सी का सी बी नहीं है, ए सी का सी ए नहीं है हमारे पास। अब सेकंड हमारे पास क्वेश्चन क्या है, वो कहता है कि आपके पास एक रिलेशन है जिसमें ऑर्डर पे हमारे पास ए बी ए और बी। अब देखें कि डेफिनेशन क्या है कि अगर आपके पास ए बी है तो आपके पास बी ए नहीं होना चाहिए। तो इसमें भी हमारे पास बी ए नहीं है, मीन्स हमारे पास ए बी तो है, डायगोनल्स वाले तो एलिमेंट्स हैं, लेकिन हमारा डायगोनल्स वाले एलिमेंट्स के साथ सरोकार नहीं। हमने सिर्फ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एंटी सिमेट्रिक देखना है। अगर हमारे पास ए बी है तो हमारे पास बी ए नहीं होना चाहिए, उसमें नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि दिस रिलेशन इज आल्सो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखें कि अब हमारे पास इस रिलेशन में सारे के सारे ऑर्डर पेयर जोन से हैं वो डायगोनल्स हैं, ए बी और सी। तो दोबारा हम अपनी डेफिनेशन पर जाते हैं। डेफिनेशन क्या है कि अगर आपके पास ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए, लेकिन अब हमारे पास तो ए बी ही नहीं है। मीन्स
कि ए बी ही नहीं है तो बी ए तो आप अंडरस्टूड है वो नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि दिस रिलेशन इज आल्सो अ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, क्योंकि हमारे पास ए बी ही नहीं है। अगर हमारे पास ए बी ही नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा रिलेशन जो है वो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि अगर अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन क्या है, हमारे पास रिलेशन में है ऑर्डर पेयर ए बी बी ए। अब देखेंगे ए बी का अपोजिट क्या है, बी ए, तो हम आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं, हमको अब हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारी फर्स्ट ऑर्डर पेयर जो सा है उसका अपोजिट है, मीन्स ए बी का बी ए है, तो हम कह सकते हैं कि दिस रिलेशन इज़ नॉट अ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अब ये देखें एम्प्टी सेट का मतलब ये है कि आपके पास कोई भी ऐसा रिलेशन गिवन है कि जिसमें कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है। अगर ऑर्डर पेयर ही नहीं है मीन्स क्या है कि ए बी ही नहीं गिवन, तो हाउ वी कैन डिफाइन दैट बी ए इज़ आल्सो नॉट गिवन। अगर हमारे पास ए बी ही नहीं है तो हम कैसे बता सकते हैं कि हमारे पास बी ए है या नहीं है। तो दिस इज़ ए वेरी सिंपल आंसर इज़ कि ये दिस रिलेशन इज़ आल्सो अ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, क्योंकि एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है, कोई ऑर्डर पेयर ही नहीं है, तो कैसे हम कह सकते हैं कि ए बी का अपोजिट बी ए है या नहीं है। अब देखें एंटी सिमेट्रिक में कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट देखें कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ये हमने सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर पेयर डिफाइन किए। अब इनमें देखें आप कि ए बी का अपोजिट क्या है, बी है, बिल्कुल है। ए सी का सी ए है, ए बी का बी ए भी है, बी सी का सी बी भी है। तो हम कह सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट चूँकि इसमें डायगोनल्स वाले एलिमेंट भी हैं और ये सिमेट्रिक रिलेशन को भी डिफाइन कर रहा है, मीन्स कि ए बी का अपोजिट बी ए भी है, बी सी का अपोजिट बी सी भी है, तो हम कह सकते हैं कि दिस A cross A relation is not a anti-Semitic relation because Cartesian product have not only diagonals but also a opposite of their order pair। जैसा कि ए बी का बी ए है तो इसी तरह सबका जो है वो अपोजिट है, लेकिन चूंकि एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन ये है कि किसी भी ऑर्डर पेयर का अपोजिट नहीं होना चाहिए, मीन्स कि ए बी का बी ए नहीं होना चाहिए। चूँकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में है तो हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस ए चूँकि कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में नहीं आता। अब हमारे पास 7 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वो कहता है कि आपके पास ऑर्डर पेयर हैं ए बी के बाद बी सी के बाद ए सी। अब देखेंगे ए बी का अपोजिट क्या है, बी ए। अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या बी ए है, नहीं है, ओके दैट इज़ गुड। बी सी का अपोजिट है, बी सी का अपोजिट क्या है हमारे पास, सी बी, तो सी बी इसमें नहीं है। अब ए सी का अपोजिट है सी ए, बिल्कुल है। ए सी का अपोजिट क्या है हमारे पास, सी ए, मीन्स कि ये दोनों है जो उनसे मैच कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि दिस रिलेशन इज़ आल्सो नॉट अ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। क्योंकि हमने कहा है कि कोई भी रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, एंटी सिमेट्रिक हो या ट्रांजिटिव हो, कंडीशन ऑफ रिलेशन इज अप्लाइड टू ऑल द ऑर्डर पेयर ऑफ इन रिलेशन। मीन्स कि रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर डिफाइन हैं उन सब के ऊपर हर डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशंस इम्प्लाई होंगी। तो ये आज हमने सिंपली बताया कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसकी सिंपलेस्ट जो सी फॉर्म है डिफ़ाइन करने की वो क्या है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह।